कुछ इस तरह के पैचेस वगैरह आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। सकते हैं सामने अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। ये भाई यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से। तो भाई स्वागत है आप सभी का जोशी मठ में। आप देख सकते हैं ये रहा विष्णु प्रयाग बैकुंठ धाम संगम द्वार। इसी देखिए पूरी तरह से रोड जो यहाँ पर कट चुके हैं, पत्थर वगैरह जो है वो गिरी थी, इस वजह से हमें यहाँ रोका गया है। बाकी बारिश कंटिन्यू हो रही है, पूरी तरह से हम लोग भीग चुके हैं। और गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल जय श्री बद्री विशाल। तो गाइज यार अभी आप देख सकते हो अभी हम लोग अपने होटल से यहाँ निकल रहे हैं। और अभी तक की वीडियो में आपने देखा किस तरह से कल हम लोग रात में बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए निकल चुके थे। इस शानदार से मार्केट, रास्ते और काफी खूबसूरत पहाड़ों का व्यू देखते हुए। बाकी अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ आपको बद्रीनाथ धाम दर्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह से हम लोग मंदिर परिसर पहुंचे, कहाँ स्नान किया, कितनी देर लगे दर्शन करने में, लाइन कैसी थी, भीड़ वगैरह कैसी थी, सारी इन्फॉर्मेशन। और खास करके बद्रीनाथ धाम की जो खूबसूरत वादियां हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रखा हूं। और नाश्ता वगैरह कर हम लोग निकल गए थे माना गांव के लिए। लेकिन एक गलती हम लोगों ने कर दी थी कि माना गांव लगेज लेकर चले गए थे, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तो गाइस चलिए अब मैं आपको यहाँ बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश तक लेकर चलूंगा अपने इस प्यारे बाइक से, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और किस तरह से बद्रीनाथ धाम से लेकर ऋषिकेश तक रास्ते का नज़ारा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बद्रीनाथ धाम से निकल चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश तक की इस जर्नी को दिखाने वाला हूँ। रोड की कंडीशन कैसी है, रास्ते वगैरह कैसे हैं, लैंडस्लाइड जोन और इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा दिखाते हुए मैं आपको लेकर चलूंगा। बाकी तो भाई यार काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि कब मैं यहाँ दर्शन करने आऊँगा, तो वो ड्रीम पूरी हो चुकी है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको सोनप्रयाग से लेकर यहाँ बद्रीनाथ धाम तक की जो रोड ट्रिप है वो दिखा रखा हूँ, कैसी कंडीशन है रोड की। लेकिन रास्ते भर बारिश और रात हो जाने के कारण आपको ये रास्ता वैसा कुछ खासा उसमें देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन अब आप देख सकते हो इस खूबसूरत वादी और इतने शानदार रास्ते से होकर मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ ऋषिकेश तक। तो आप दो पार्ट में इस पूरे वीडियो को देखने वाले हैं। तो रास्ते की अगर मैं बात करूं तो रास्ता बेहद ही खूबसूरत और काफ़ी शानदार रोड आपको मिलेगा। लेकिन कुछ इस तरह के पैचेस वगैरह आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे जहां पर रोड की कंडीशन ख़राब है, क्योंकि बद्रीनाथ वाले जो रास्ते हैं उसमें लैंडस्लाइड जोन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस कारण से कई बार तो रास्ते बंद भी हो जाते हैं। तो वो सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ किस तरह की कंडीशन होने वाली है रोड की। तो वैसे आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी पतले रास्ते से होकर अभी मैं बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर भी लैंडस्लाइड जोन होने के कारण रास्ता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी ख़राब है। तो चलिए अब आपको मैं यहाँ से आगे हर एक मेन शहर, मेन जगह दिखाता चलूंगा। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों के थ्रू होते हुए अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो आइए मैं आपको इस बद्रीनाथ धाम के खूबसूरत से वादियों, इन पहाड़ों का एक प्यारा सा नज़ारा दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि इन खूबसूरत वादियों और इन पहाड़ों से होते हुए अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां और अलकनंदा नदी की आवाज़ें कानों में एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है। और यही है भाई उत्तराखंड की असली खूबसूरती। वैसे यहाँ सामने आप देख सकते हैं एक आई थिंक छोटा सा मंदिर भी है, ऊपर पहाड़ों पर होके जाना होगा, कई सारी सीढ़ियाँ हैं। तो इस तरह से पूरे रास्ते आपको काफ़ी फेमस मंदिर भी देखने को मिलती है। तो आप पूरे उत्तराखंड में इस रूट पर कहीं भी आ रहे हैं, केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री, कई फेमस छोटे छोटे मंदिर भी हैं जो कि अपने आप में ही एक अलग खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी इन छोटे छोटे मंदिरों में। फिलहाल भाई सामने का नज़ारा देखिए, क्या ऊंचे पहाड़। आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको फील आएगी जब आप खुद अपनी गाड़ियों से, बाइक से हो या कार से, जब आप यहाँ आएंगे और इस शानदार से व्यू का नज़ारा लेंगे। वैसे भाई रास्ते भर काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न भी आपको मिलेगा, तो इस जगह पर गाड़ियाँ अपनी थोड़ा सावधानी से चलाइए। अगर बाइक से आ रहे हैं तो इस रूट पर आपको थोड़ा अपना स्पीड कंट्रोल करना होगा। सुबह सुबह यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। फिलहाल अभी हम लोग दोपहर में निकल रहे हैं, लगभग 1:30 बजे 2 बजे के आसपास बद्रीनाथ से निकले थे।
और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरते चले जा रहे हैं, बर्फीली हवाएं, पहाड़ों की जगह हरी भरी घाटियां हमें दिखनी शुरू हो चुकी है। और वाकई में ये जो नज़ारा है, ये जो रास्ते हैं, ये एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्म के बीच एक खूबसूरत सा सफर है, जो कि आई थिंक हर किसी को एक न एक बार जरूर करना चाहिए। वैसे रोड की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो बद्रीनाथ से लेकर जोशीमठ तक रास्ता आपको बेहद ही शानदार देखने को मिलेगा। कुछ एक जगह आपको रोड की जो कंडीशन है वो थोड़ी टूटी फूटी या फिर लैंडस्लाइड एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ पर इस तरह के रोड आपको देखने को मिलेंगे, जिस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको यहाँ से आगे लेकर चलते हैं और बाकी तो इस खूबसूरत नज़ारे को आप यहाँ देख सकते हो। तो गाइज यहाँ देखिए सामने किस तरह से इन पहाड़ों को ढका गया है और इस तरह से जो लैंडस्लाइड एरिया होती है इसी तरह से पहाड़ों को कवर कर पुल वगैरह चढ़ाया जाता है और बीच में गैप रखा जाता है जो पहाड़ों के अंदर से पानी निकलने के लिए। बाकी गाइज यहाँ आप देख सकते हैं सामने अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान चट्टी। ये बद्रीनाथ धाम से पहले काफ़ी फेमस मंदिर है। हनुमान जी की यहाँ पर काफ़ी बड़ी मूर्ति है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। तो लगभग अभी हम लोग बद्रीनाथ धाम से 11 किलोमीटर यहाँ इस हनुमान चट्टी तक पहुँच चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से जोशीमठ के लिए। तो अब अगला जो नेक्स्ट हम लोग का स्टॉपेज होगा वो जोशीमठ में ही होने वाला है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, बाकी रास्ते का नज़ारा मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो गाइस अभी हम लोग हनुमान चट्टी से निकल चुके हैं और बद्रीनाथ से जोशीमठ की जो दूरी है वो लगभग 45 किलोमीटर की है, जिसमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। बाकी देखिए अभी डिस्टेंस की बात करूं मैं यहाँ से तो कर्णप्रयाग 109 किलोमीटर, देवप्रयाग 207, ऋषिकेश 284 और हरिद्वार 304 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग को काफ़ी लंबा जाना है। ऋषिकेश तक तो आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 बजे तक हम लोग निकले थे और भाई अभी लगभग दोपहर के 3 साढ़े 3 होने को हैं और अभी हम लोग जोशीमठ के पास ऑलमोस्ट पहुँचने पर है। रास्ते की कंडीशन तो आप देख ही रहो, तो जगह जगह हमें कहीं कहीं रुकना भी पड़ रहा है और ब्लाइंड टर्न तो इतने ज़्यादा है कि थोड़े हमें स्पीड कम भी करने पड़ रहे हैं। बाकी तो यहाँ की कंडीशन आप समझ सकते हो कि जब बारिश का मौसम होता होगा तो किस तरह की यहाँ कंडीशन होती होगी। रोड अच्छी है लेकिन यहाँ जहाँ लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पर थोड़ा रिस्क है। तो इस वजह से काफ़ी आपको सुनने को भी मिलता है कि बारिश के कारण बद्रीनाथ धाम जाने का जो रास्ता है वो क्लोज हो चुका है। तो यही सब कुछ छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं लैंडस्लाइड के कारण। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ नीचे रोड पर आ चुका है। ये काफ़ी खतरनाक यहाँ लैंडस्लाइड हुई है। अभी फिलहाल चट्टानों को काटने का काम आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से जगह जगह पर काफ़ी खतरनाक सीन आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं पहाड़ बिल्कुल रोड पर आए हुए हैं और किसी भी समय ये अचानक से नीचे भी गिर सकते हैं जब मौसम खराब हो, बारिश के कारण भी। थोड़ा खतरनाक तो है रास्ता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन कितनी सही है। मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर रोड खराब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी है वहाँ की थोड़ी कंडीशन खराब है, लेकिन बाकी नज़ारा तो आप देख सकते हो। तो गाइस स्वागत है आप सभी का जोशीमठ में। नगर पालिका परिषद जोशीमठ में यहाँ मैं इन कर चुका हूँ और इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए आप सीधे जोशीमठ नगर पालिका परिषद में इंटर कर जाएंगे। और इंटर करते ही सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे विष्णुप्रयाग, जहाँ से काफी प्यारा व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। आगे मैं आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर जो है उसका संगम है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं। एक मंदिर भी है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये रहा विष्णुप्रयाग बैकुंठ धाम संगम द्वार। इसी रास्ते से होकर आगे आपको विष्णुप्रयाग व्यू पॉइंट जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। काफी प्यारा नजारा आपको देखने को वहाँ मिलेगा। तो अगर आप आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम तो इस वाले संगम को भी आप देख सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि जब आप बद्रीनाथ धाम से निकल रहे हैं तो मॉर्निंग में ही निकले। हम लोग तो सेम दिन दर्शन करके ही माना गाँव थोड़ा 1-2 घंटा समय बर्बाद करके दोपहर के समय निकले थे, तो हमारे पास थोड़ा समय कम था। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि 5 से 6 बजे के आसपास बद्रीनाथ धाम से निकल जाएं। और रास्ते में कई सारे ऐसे खूबसूरत संगम और मंदिर पड़ते हैं, तो उनके दर्शन करते हुए आप जा सकते हैं। और भाई देखिए कुछ इस तरह के रोड कंडीशन भी आपको मिलने वाली है। नीचे देखिए पूरी तरह से रोड जो यहाँ पर कट चुके हैं। काफ़ी खतरनाक यहाँ पर सीन है। तो एक साइड से ही गाड़ियाँ जो है आना जाना कर रही हैं, बिल्कुल एक लेन बची हुई है। तो इस तरह से कुछ खतरनाक रास्ते भी आपको मिलने वाले हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। तो चलिए अब यहाँ जोशीमठ से अब मैं आपको आगे पीपलकोटी कर्णप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग तक आज लेकर चलूँगा।
तो गाइस अभी हम लोग जोशीमठ कैंटोनमेंट एरिया में है। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर दूर है जोशीमठ शहर। बाकी इस जगह पे भी थोड़ी रश वगैरह देखने को मिलती है क्योंकि ये काफ़ी पतला रास्ता है, बस वगैरह भी इधर से ही आना जाना करती हैं। तो इस रास्ते पे अक्सर अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। हमें भी लगभग 20-25 मिनट लग गए थे जाम से निकलने में। तो गाइस लीजिए फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जोशीमठ शहर के अंदर। लगभग बद्रीनाथ से इसकी दूरी 45 किलोमीटर की है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ ये तीर्थयात्री और बाइकर्स के लिए मेन स्पॉट है जहाँ पर लोग आकर रुकते हैं। यहाँ आपको फ्यूल स्टेशन, होटल, कैफ़े, बाइक रिपेयर शॉप और ज़रूरत की सारी सामान यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। काफ़ी बड़ा ये शहर है। और जोशीमठ विंटर के सीज़न में औली जाने वाले लोग भी यहाँ पर ही रुकते हैं। ये इसका बेस पॉइंट है। जो लोग औली जाते हैं तो औली भी घूमने के लिए काफ़ी प्यारा जगह है। तो चलिए अब जोशीमठ के बाद जो अगला बड़ा शहर है वो नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग आपको देखने को मिलेगा, जिसकी टोटल दूरी 80 किलोमीटर तक की है। नंदप्रयाग 60 किलोमीटर और वहाँ से कर्णप्रयाग 20 किलोमीटर और आगे जाना है। और ये सेक्शन विजुअली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है पूरे जर्नी का। रोड कंडीशन काफ़ी मिक्स मिलेगी। कुछ सेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ रफ माउंटेन पैचेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और बीआरओ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है लगातार। आप जैसा कि रोड देख भी सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी है। और ये पूरी तरह से डाउन हिल है तो लगातार हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो सेक्शन है ये थोड़ा जल्दी कवर होगा। फिलहाल टाइम की बात करूँ तो अभी ऑलमोस्ट हमें 4:30-5 बजने को हैं और शाम भी हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा लंबा राइड भी हम लोग नहीं करने वाले हैं आज के दिन। तो हमारा जो स्टॉपेज है वो रुद्रप्रयाग में होने वाला है। तो चलिए मैं आपको नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग का शहर दिखाते हुए लेकर चलूँगा सीधे रुद्रप्रयाग, जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं। बाकी आप रास्ते का नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी हमें एक बार फिर से रोका गया है। सामने आई थिंक लैंडस्लाइड का कुछ खतरा था, पत्थर वगैरह जो है वो गिरी थी, इस वजह से हमें यहाँ रोका गया है। करीब 15-20 मिनट आधे घंटे रुकने के बाद यहाँ पर गाड़ियों की जो लाइन है वो आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। हम लोग पीपल कोटी के पास हैं और इस जगह पर भी रास्ते की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियों को पहले एक साइड से छोड़ा जा रहा है और फिर उसके बाद दूसरे साइड से दूसरे तरफ की गाड़ियों को। तो ये पीपल कोटी का एरिया जहाँ पर थोड़ी रोड की कंडीशन ख़राब है। और भाई बारिश वगैरह भी अभी यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट गोपेश्वर के पास। और ये वही जगह है जहां से होकर आप तुंगनाथ होते हुए सीधे केदारनाथ की तरफ निकल सकते हैं। तो ये वही वाला सेक्शन है। अगर आप केदारनाथ की तरफ से आ रहे हैं तो गुप्त काशी से होते हुए तुंगनाथ के थ्रू होकर यहाँ गोपेश्वर के पास पहुंचते हैं। तो अगर आप तुंगनाथ जाना चाहते हैं तो इधर गोपेश्वर से होकर नीचे यू टर्न लेकर देखिए यहाँ डायरेक्शन भी बना हुआ है। केदारनाथ जाने के लिए आपको नीचे वाले रास्ते पकड़ के जाना होगा। तो ये रास्ता आपको तुंगनाथ होते हुए गुप्त काशी के थ्रू सोनप्रयाग केदारनाथ की तरफ लेकर चला जाता है। तो गाइस अभी हम लोग नंदप्रयाग पहुंच चुके हैं। और इस नंदप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो ये एक पीसफुल हिमालयन टाउन है जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर आकर मिलती है। तो ये भी एक तरह का संगम है। और इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे यहां से 20 किलोमीटर बाद कर्णप्रयाग। बाकी बारिश कंटिन्यू हो रही है, पूरी तरह से हम लोग भीग चुके हैं। और अभी भी हम लोग को यहाँ से 15-16 किलोमीटर और आगे जाना है कर्णप्रयाग। और उसके बाद वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर आगे रतूरा एक जगह पड़ता है जहाँ गुरुद्वारा में हम लोग ने बैग रखा था। तो वहीं पर स्टे करने का हम लोग सोच रहे हैं। आसपास रूम मिलेगा तो वहीं स्टे करूँगा। तो चलिए निकलता हूँ यहाँ से और देखता हूँ कब तक पहुँचते हैं। 1.5-2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे अभी हम लोग को वहाँ पहुँचने में। तो बाकी मैं अपने होटल में पहुँच कर आपको अपडेट देता हूँ। तो चलिए निकलता हूँ यहाँ से और मिलता हूँ मैं सीधे आपसे होटल में। तो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में। ऐसा कुछ रूम वगैरह है। तो सारी रूम टूर वगैरह और कहाँ रुके हैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।